जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं श्लोक नहीं बल्कि भगवद गीता के पहले श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। पहला श्लोक है जो पहले अध्याय का, वो धृतराष्ट्र ने कहा है और वो संजय को कह रहे हैं कि जो मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र युद्ध के इच्छा से कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं, मुझे उस चीज़ के उसके बारे में जानना है कि वहाँ क्या चल रहा है। तो संजय और धृतराष्ट्र जो हैं वो हस्तिनापुर में है और जो युद्ध चल रहा है वो कुरुक्षेत्र में चल रहा है, जिसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। तो ऐसा कहा जाता है पुराने जो बातों को सुन करके कि उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी। ये दिव्य दृष्टि जो थी वो वेद व्यास जी ने दी थी, जो पहले ऑफर हुई थी धृतराष्ट्र को, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था और फिर वो संजय को मिली थी। ओके, ये जो है वो हम कथाओं से सुनते आ रहे हैं या बातों से सुनते आ रहे हैं जो लिखा गया है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में। परंतु अगर हम उसको एक साइंटिफिक वे में ले जाना चाहें तो मतलब इसके दो पहलू हो सकते हैं जो कि पॉसिबिलिटी भी दिखती है। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं महाभारत है, रामायण है, ये सच है या झूठ। कुछ लोग इसको झूठ मानते हैं, कुछ लोग इसको सच मानते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव ये सब चीज़ें एक इतिहास है, क्योंकि इन सब के प्रमाण हैं। ओके, क्योंकि टाइम टू टाइम अर्थ है जो, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं कि वो हमेशा के लिए हो, हर चीज़ को ख़त्म होना ही रहता है। ओके, हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर हम इनके मिथ और रियलिटी की बात करें, हम सिर्फ महाभारत की बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें तो सारी चीज़ एकदम करेक्ट देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें, एकदम एग्जैक्ट कुरुक्षेत्र, ये वही कुरुक्षेत्र है जो हरियाणा में स्थित है, यहीं पर जो है वो युद्ध हुआ था। दूसरी बात, अगर हम दूसरा पॉइंट देखें द्वारका का, तो पहले कोई भी यकीन नहीं करता था कि कोई द्वारका है जो पूरी की पूरी समा गई है समुद्र में। परंतु 20 साल बाद जो एक्सकेवेशंस हुई है, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पता लगाया है कि हाँ, यहाँ पर सच में पूरा का पूरा शहर जो है पानी के अंदर डूब गया है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको सच प्रूफ किया है। अब हम आते हैं अपने शुरू के पॉइंट पे कि संजय को जो पहला श्लोक है वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जब इस श्लोक को सबसे पहली बार पढ़ा था तो उसमें मैंने यही बात सोची थी कि संजय ने कैसे बताया होगा। ऑब्वियसली ये कोई जादू वाली चीज़ नहीं रही होगी कि नो, इट वॉज नॉट अ मैजिक। देर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज। अगर हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चले, मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है ताकि मैं बीच में कोई चीज़ मिस ना कर दूँ। तो संजय कौन थे, पहले संजय के बारे में जानते हैं। संजय वेद व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के जो है वो सारथी थे और उनको सलाह भी देते थे, उनके सलाहकार भी थे। अब हम जाते हैं कि जो पहला मैं कह रही थी फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रिक ऑफ माइंड, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल या फिर सूक्ष्म यात्रा कहते हैं, बाय मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट कि आप बैठ जाइए और आंख बंद करके बैठे रहिए। ये मेडिटेशन सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, मेडिटेशन से बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। मेडिटेशन की हेल्प से बहुत कुछ पॉसिबल है जो कि जिसको हम अभी सोच नहीं सकते। क्योंकि देखो, अगर आप जो आपके दादा हैं या आपके परदादा हैं, उनको आप कहोगे कि आप एक बहुत दूर बैठे इंसान के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो, उनको देख सकते हो, बात कर सकते हो, तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग आज नहीं सोच सकते कि उस समय पे उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ की होगी, समझ रहे हैं आप। और अगर हम सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है एडवांस टेक्नोलॉजी, उस समय पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बहुत ज़्यादा एडवांस, अब से बहुत ज़्यादा एडवांस। भारत जो हुई थी अप्रॉक्सीमेट हम 5000 ईयर्स अगो हम मान के चलते हैं कि 5000 साल पहले, तो उस समय पे टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो सेकेंड थिंग जो आती है वो आती है सैटेलाइट सेंडिंग सिग्नल, मतलब कि सैटेलाइट से स्पेक्टेकल्स को सिग्नल
मतलब कि ऐसे लेंसेज बनाए जो लेंस को सैटेलाइट से और सैटेलाइट को फिर उस एरिया से जहाँ पे युद्ध चल रहा है ऐसे रिफ्लेक्शन करके कोई चीज़ हो सकती है। अगर इसको हम सोचना चाहें तो, अगर इसको हम अप्लाई करके देखें तो, क्योंकि आजकल हम जो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जैसे अभी अभी शायद मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि इंसान सोच के ही कोई चीज़ ऑर्डर कर सकता है, खाने पीने की चीज़। तो अभी शुरुआत हो रही है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि उस टाइम क्या रहा होगा, या फिर ये मेडिटेशन और टेक्नोलॉजी दोनों का अगर हम मिक्सचर करके देखें, ये भी हो सकता है। उस टाइम अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं सटीक नहीं बता सकती, बट मैं ऐसा अज्यूम करके बता सकती हूँ कि आई थिंक शायद ऐसा कुछ हुआ हो, क्योंकि महाभारत और जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये कोई ऐसी बुक नहीं है, लाखों लोग इस पे विश्वास करते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो यूं ही तो नहीं लिखी हुई जा सकती। इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर रहा होगा। धृतराष्ट्र ने संजय को कहा है कि तुम बताओ क्या वो वीडियोग्राफी थी या कोई टेलीकास्ट था, क्योंकि अब हमारे पास यही चीज़ अवेलेबल है तो हम यहीं तक का सोच सकते हैं। बट अगर हम अपने माइंड को ओपन करें, ज़रूरत है तो माइंड को ओपन करने की, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। और लास्ट में मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि लाक्षा ग्रह की जो टनल थी जहाँ से पांडव बच के निकले थे, वो टनल भी मिल गई है, जो कि ठीक ठीक महाभारत में लिखी हुई है कि लाक्षा ग्रह में जो कौरवों ने बिछाया था कि जाल की आग लगा के पांडवों को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, तो जिस टनल के द्वारा वो लोग निकले थे, एक्सकेवेटर्स ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला है। और वो लोग ये रिटन प्रूफ्स हैं अंडर गवर्नमेंट के, और ये सब जो प्रूफ्स है ये बताते हैं कि जो महाभारत थी वो मिथ नहीं था, इट वॉज ए हिस्ट्री, इट इज़ ए हिस्ट्री, सॉरी। एंड दैट्स इट। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो सुन लेना। धन्यवाद।